तो गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट टेढ़ा हो गया है क्या रचित? सीधे बैठो ना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था हमने, प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, राइट? आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक ऑफ 3 days लेट्स कम बैक टू ट्रैक। और 3 days की हॉलीडेज को पहले मैं कह चुका हूँ, दिवाली हॉलीडेज कंसिडर कर लेना। और दिवाली हॉलीडेज चलो देखेंगे, लेकिन 3 दिन की तो नहीं मिलेगी दिवाली हॉलीडेज, ठीक है ना? देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करते हैं अपन फॉर द टाइम बिंग। थोड़ा बड़ा दिख रहा है। An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. एक ऑर्गेनाइजेशन ने, वही स्टैटिस्टिक्स का काम होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसने क्या करा, 2400 फैमिलीज को सेलेक्ट किया। शहर के कितनी फैमिलीज को सेलेक्ट किया? 2400। और उनसे क्या क्वेश्चंस किए, मतलब उन किस चीज का सर्वे किया उन्होंने? इस चीज का सर्वे किया कि उनकी इनकम तो कितनी है और उनके घर में नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी है। उनकी इनकम तो कितनी है और नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी है। भाई 10,000 से कम वाले जो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनको अलग सेलेक्ट कर लिया, उनके घर कितनी इनकम, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो देखे। फिर 10,000 से 20,000 वाले स्लॉट में कितने व्हीकल्स वाले लोग हैं, 20,000 से 30,000 मंथली इनकम वाले स्लॉट में कितनी व्हीकल्स रखते हैं, वो ऐसे करके उन्होंने एक टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया है, जो अभी आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं क्या डेटा हमको मिला। द इंफॉर्मेशन गैथर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। इस टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशन मिली। पहले अपन इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड आउट करते हैं, समझते हैं इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है। देखो यहां पर तो है मंथली इनकम इन रुपीज, यहां पर है व्हीकल्स पर फैमिली। भाई जिनकी मंथली इनकम 7,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों में एक भी व्हीकल नहीं होने वाली फैमिलीज हैं 10। ऐसे लोगों में उनके घर एक व्हीकल है, ऐसे फैमिलीज हैं 160। ऐसे लोगों में, वही 7,000 से कम इनकम ग्रुप वाले चल रहे हैं अभी, है ना? ऐसे लोगों में 2 व्हीकल्स रखने वाले लोग हैं 25। और ऐसे इनकम ग्रुप में 2 से भी ज्यादा व्हीकल्स रखने वाली एक भी फैमिली नहीं है, यानी 0 फैमिली। ऑब्वियसली 7,000 से कम इनकम है तो 2 व्हीकल से ज्यादा तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी ना वो, तो ऐसी एक भी फैमिली नहीं मिली। समझ में आई? टेबल को रीड करना आना चाहिए। टेबल क्या कह रही है? टेबल एक तरीके से बहुत बड़े डेटा का एक विस्तार सा रूप होता है। बहुत ही मतलब है ना, इंफॉर्मेटिव चीज होती है। मैं मानता हूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। आपको बहुत बड़ा डेटा एक छोटे फॉर्म में टेबल में कन्वर्ट करके दे दिया जाता है, जिससे बहुत कुछ दिखाई दे रहा होता है। अगली इनकम ग्रुप क्या है? 7,000 से 10,000 इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं उसमें एक भी व्हीकल नहीं हो, ऐसा तो मिला ही नहीं कोई फैमिली। भाई जो 7,000 से 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसके घर में एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी फैमिली एक भी नहीं मिली। एक व्हीकल है ऐसी फैमिली कितनी मिली? 305। 2 व्हीकल है ऐसी फैमिली कितनी मिली? 27 फैमिलीज मिली। और 2 से ज्यादा व्हीकल है ऐसी फैमिलीज कितनी मिली? 2। तो दैट मीन्स ये जो डेटा है, ये डेटा क्या है? नंबर ऑफ फैमिलीज का है। क्या है ये? 10 फैमिलीज, 160 फैमिलीज, 25 फैमिलीज, 0 फैमिली, 300, ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं। क्या है ये? नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, तो जो अपन प्रोबेबिलिटी में वो नंबर ऑफ डैश लगाते थे, वो डैश में क्या आएगा? फैमिलीज आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस तरीके से ये टेबल है। मैंने 2 इनकम ग्रुप तक रीड आउट करके बताया, बाकी इनकम ग्रुप तक आप अपने आप रीड आउट कर सकते हो, समझ सकते हो टेबल को। ठीक है, एक बार टेबल समझ ली तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इन फैमिलीज में से ये कितनी फैमिलीज हैं? ये फैमिलीज हैं 2400, क्वेश्चन में भी गिवन है। और आप इन सबको ऐड करके भी देख सकते हो, ये 2400 आने वाला है। किन सबको? इन सबको अगर आप ऐड करो, 10 + 1 60 + 25 + 0 + 0 + 3 ऐसे ऐड कर लो, तो ये भी कितना निकलने वाला है? 2400। उन 2400 फैमिली में से एक फैमिली चूज कर दी गई। अब उन 2400 फैमिली का डेटा है ना आपके पास? उन 2400 फैमिली का डेटा है ना? दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज थ्योरेटिकल। उनका डेटा है ना? दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कौन सी है? थ्योरेटिकल है। कोई ट्रायल थोड़ा ना चल रहा है। 2400 फैमिली का एक डेटा है मेरे पास, और अब मैं प्रोबेबिलिटी उन 24 में से एक चूज किया। और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मैंने एक हिंट और दिया था कि चूजिंग ऑफ वन, बताया था मैंने, चूजिंग ऑफ वन। 2400 में से एक चूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन, तो उन चॉइसों में से एक फैमिली चूज कर दी गई, तो फैमिली जो चूज कर दी गई है उसकी क्या संभावना है कि वो 10,000 से 13,000 पर मंथ के इनकम ग्रुप में भी 2 व्हीकल्स वाली निकलेगी। तो 10,000 से 13,000 इनकम ग्रुप वाले ये फैमिलीज हैं, यस और नो, और उसमें भी कितनी चाहिए आपको, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स वाले ये ग्रुप है, तो कौन कौन सा सेलेक्ट हुआ, 29। तो इसके फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 29 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, तो 2400 ही रहेंगे हर हाल में। तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, वेरी इजी। अब इसको अपन प्रेजेंटेटिव फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करो। तो उसके लिए आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल बनाने के लिए आप गैप छोड़ो, घर जाके बनाएं, ठीक है। देखो इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे। हेयर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट भी लिखा जाता है। हेयर an experiment is given, an experiment is given of choosing a family is given, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी हमने, लेट अस चेक, या ठीक है, is given of choosing of randomly choosing, लिखो randomly, है ना, randomly, randomly choosing। भाई उधर से नहीं दिख रहा तो इधर आके बैठो ना, इतना क्यों दुख पा रहे हो। randomly choosing a family, गर्वित दिख रहा है आपको, आउट ऑफ 2400 फैमिलीज, 2400 फैमिलीज में से एक फैमिली रैंडमली चूज कर रहे हैं अपन, फैमिलीज, ठीक है ना। हुज डेटा, इन फैमिलीज का डेटा इस टेबल में, हुज डेटा इज गिवन इन द टेबल बिलो, इज गिवन इन द टेबल बिलो, अबाव नहीं बिलो, हाँ हम जो लिख रहे हैं इसके तो नीचे, अच्छा टेबल आप ऊपर बनाओगे, तो ये लिख के मैंने कहा था वैसे, चलो कोई बात नहीं, तो फिर आप अबाव लिख लो। मैं तो ये कह रहा था कि पहले ये लाइन लिखते आप और उसके बाद यहाँ टेबल बनाते, बट अगर आपने ऊपर के लिए स्पेस छोड़ दिया तो फिर बिलो की जगह अबाव लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुल मिला के टेबल बना लेना ऊपर या नीचे जहां पर भी है, और टेबल की स्पेस छोड़ दो, इतना काम हो गया सभी का, शिकी हो गया, yes ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं, तो उसके लिए इवेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के लिए इवेंट मानेंगे, लेट द इवेंट ई बी दैट द, यहां से लिख देंगे दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग रुपीज दिस पूरा एग्जैक्टली छाप देंगे, ठीक है। शुरू हो जाओ, लेट द इवेंट ई बी, क्वेश्चन नंबर 1, let the event E be that the family chosen, और उसके बाद फिर क्वेश्चन में से is earning rupees 10,000 to 13,000 per month, 10,000 to 13,000 per month, एंड ऑनिंग का मतलब होता है, ऑन करने का मतलब किसी चीज का मालिक होना, ऑनिंग करने का मतलब 2 व्हीकल्स वो ऑन करते हैं, यानी 2 व्हीकल्स के वो मालिक हैं, एंड ऑनिंग और अच्छा एग्जैक्टली वर्ड का मतलब होता है टू द पॉइंट, एग्जैक्टली मींस एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, नॉट मोर देन 2 एंड नॉट लेस देन 2, 2 से एक, ना तो एक ज्यादा 2 से ना तो एक कम, एग्जैक्टली 2 ही व्हीकल्स होनी चाहिए, उतनी फैमिलीज को आपको सेलेक्ट करना है। तो owning exactly 2 vehicles, right, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, ये इवेंट मान लिया हमने, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर्मूला वाइज क्या हो जाएगी, बताएगा कोई,
number of families favorable to event E divided by total number of family. Very good. Number of families favorable to the event E favorable to event E divided by total number of families. So how many families are there which are favorable to event E? कितनी families हैं favorable event E के? 29. फेवरेबल इवेंट ई के होने का मतलब कि 10,000 से 13,000 पर मंथ उनकी इनकम होनी चाहिए और प्लस उनमें 2 व्हीकल्स एग्जैक्टली ऑन करने की फीचर होनी चाहिए. तो ऐसे कितनी फैमिलीज हैं? 29. एंड व्हाट अबाउट टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज? 2400. ये कट तो रहा नहीं है बिकॉज 29 एक प्राइम नंबर है तो किसी की टेबल में वैसे ही नहीं आता. तो दिस विल बी माय आंसर. चेक करो पीछे से, राइट और रॉन्ग? राइट. सही है. चलते हैं सेकंड पार्ट पे. अब देखो सेकंड पार्ट आप कर लोगे. देखो अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर. तो सबसे पहले तो 16,000 और मोर वाले इनकम स्लैब में जाएंगे. ये वाला स्लैब सेलेक्ट होगा, यस और नो? और उसमें ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल. तो 1 व्हीकल में ये वाला स्लॉट सेलेक्ट होगा और उसमें नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हो जाएंगी? 579 डिवाइडेड बाय 2400 हो जाएगा. और 579 याद रखना 3 से कटता है. कैसे? मैंने जल्दी से पता लगा लिया कि 3 से कटता है. इनका सम 3 से डिवाइड. वेरी गुड. 5 और 7 12 और 9 21. 21 3 से डिवाइड है ना. अगर उनकी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइडेड है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है. डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है. ठीक है, चलो वो तो कैलकुलेशन पार्ट है, कर लोगे. सेकंड, हाँ, इसको इवेंट एफ मानना पड़ेगा. कैसे? लेट द इवेंट एफ बी दैट द फैमिली चोजन इज अर्निंग रुपीज. इस तरीके से माने हो जाएगा. यहां से लिखेंगे दैट द फैमिली चोजन और फिर ये वाली लाइन लिख देंगे इवेंट एफ मान के. ठीक है, चलो इवेंट जी देखो क्या कह रहा है. 7,000 पर मंथ से लेस देन. तो 7,000 पर मंथ से लेस देन ये इनकम स्लॉट है, यस और नो? और उसमें डज नॉट ऑन एनी व्हीकल. एक भी व्हीकल ऑन नहीं करता, यानी 0 व्हीकल ऑन करता है. डज नॉट ऑन एनी व्हीकल दैट मींस एक भी व्हीकल नहीं. तो 0 व्हीकल वाला ये वाला स्लॉट है. तो कितनी फैमिलीज हैं? 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 2400. तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ. 1 डिवाइडेड बाय 240 इज आंसर. इवेंट ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया. एच पे आइए. इवेंट एच में 13,000 से 16,000 पर मंथ. बोलो कौन सा स्लॉट हो जाएगा? ये वाला, यस और नो? और उसमें फिर ऑनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स. तो लास्ट ही लास्ट वाला है ये वाला. मोर देन 2 व्हीकल्स अबाउट 2 लिखा हुआ है ना. तो 25. तो यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 2400 को काटना. 25 डिवाइडेड बाय 2400. 25 की टेबल आती है आपको. 25 8 जा होता है 200. सॉरी 25 9 जा ही जा रहा है. 25 9 जा होता है 225. बचा 15. 15 और 0 150 और 25 6 जा 150. तो 1 अपॉन 96 विल बी द करेक्ट आंसर. अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल. ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको. ऑनिंग नॉट मोर देन. तो इवेंट बताओ कौन सा है? ई एफ जी एच आई. आई वाला मैं करवा रहा हूं, बाकी ये 3 होमवर्क है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. आप चाहो तो स्पेस छोड़ दो और ना भी छोड़ो तो बाद में कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले 5th वाला कर लो, सेकंड थर्ड फोर्थ बाद में कर लेना. ठीक है, उस 5th के नीचे कर लेना. तो 5th क्वेश्चन में लेट द इवेंट आई बी. पहले इवेंट मानो जल्दी से. लेट द इवेंट आई बी दैट द फैमिली चोजन. बिल्कुल सब में स्टेप्स होंगी. द फैमिली चोजन इज अर्निंग इज ऑनिंग. ये वाली लाइन लिखनी है अपने को. इज ऑनिंग not more than 1 vehicle. Is owning not more than 1 vehicle. ठीक है, मान लिया इवेंट.
So probability of I will be equal to, बोलो फॉर्मूला सौम्या। Event I, number of families favorable to event I upon total number of families. So how many families are there which are favorable to event I? अब ये पता लगा, इतना लिख लिया सबने? क्या हुआ गायत्री? हाँ मैं कर दूंगा। ठीक है, चेक करें। अब अपने को ऐसी फैमिलीज चूज करनी है जिनके पास एक व्हीकल से ज्यादा व्हीकल है, राइट? इन्होंने अर्निंग कैपेसिटी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं भाई, समझो चीज को। पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में तो इन्होंने दो बातें बताई, एक तो अर्निंग कैपेसिटी और एक व्हीकल की ओनिंग। अर्निंग कैपेसिटी व्हीकल की ओनिंग, अर्निंग कैपेसिटी व्हीकल की ओनिंग, अर्निंग कैपेसिटी व्हीकल। लेकिन इसमें अर्निंग कैपेसिटी गिवन है कहीं? तो अर्निंग कैपेसिटी गिवन ही नहीं है, दैट मीन्स मुझे इस चीज को तो देखना ही नहीं है, मुझे केवल ऊपर वाली इन चीजों को देखना है। तो उसने क्या कहा? मोर देन वन व्हीकल। क्या मतलब होता है मोर देन वन व्हीकल का? एक से ज्यादा। तो मुझे बताओ जीरो व्हीकल वाला केस काउंट होगा? नो, यस सर, एक से ज्यादा व्हीकल चाहिए, एक से ज्यादा व्हीकल चाहिए। अच्छा, नॉट मोर देन है। चलो एक मिनट सुनो, नॉट नहीं होता पहले उसकी बात करते हैं। अगर नॉट नहीं होता, मोर देन वन व्हीकल होता, क्या होता? तो मैंने आपको हमेशा बताया इवेंट हम हमेशा क्या करते हैं? नेगेटिव चूज नहीं करते हैं। चलो इस बार अभी अपन ने नॉट मोर देन लिखा है क्या उसमें, या मोर देन लिखा है? नॉट मोर देन लिखा है। चलो फिर ठीक है, नॉट मोर देन के हिसाब से कर लेते हैं। एक बार नॉट को हटा के बताओ, है ना, चीज को समझने के लिए। अगर यहाँ पे मोर देन वन व्हीकल होता तो जीरो व्हीकल वाले केस काउंट होते, एक व्हीकल वाले केस काउंट होते क्या? क्योंकि एक से ज्यादा चाहिए। दो व्हीकल वाले होते, और दो से ज्यादा व्हीकल वाले भी होते होते। अब इसमें कौन से होते? ये होते, ये होते, ये होते, सारे होते। क्योंकि 7,000 से कम इनकम ग्रुप वाले भी होते, 7,000 से 10,000 वाले भी होते, क्योंकि इनकम के बारे में उसने कुछ बताया ही नहीं है। इनकम के बारे में उसने कुछ बताया ही नहीं है, तो सारे होते। दैट मीन्स इन सबका सम होता और इन सबका सम होता और टोटल सम हो जाते मेरे फेवरेबल फैमिली। ठीक है, बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है? नॉट मोर देन। अब नॉट मोर देन वन व्हीकल का मतलब क्या है बताओ? नॉट मोर देन वन व्हीकल का मतलब है एक से ज्यादा नहीं है, एक से ज्यादा नहीं है। तो एक से ज्यादा नहीं है में एक व्हीकल वाले तो लोगे और जीरो व्हीकल वाले भी लोगे, एक भी नहीं है। समझ में आया गर्वित? मैंने कहा यार ऐसे घर ढूंढ गया जिसमें एक से ज्यादा गाड़ी नहीं है। तो एक से ज्यादा गाड़ी नहीं है में तू एक गाड़ी वाले तो ढूंढ के लाएगा, और जिनकी अगर गाड़ी नहीं है वो भी ढूंढ के लाएगा, उसमें भी एक से ज्यादा नहीं है। दैट मीन्स जीरो व्हीकल वाले सारे काउंट होंगे और वन व्हीकल वाले भी सारे काउंट होंगे। और इनकम ग्रुप को देखना नहीं है तो सारे लेने, ये भी 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 लेने। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमको इसके लिए नंबर ऑफ फैमिलीज निकालने के लिए यह सब ऐड करना पड़ेगा, ये सब ऐड करना पड़ेगा। करो, वहां पे लिखो 10 + 0 + 1 + 2 + 1। सबसे पहले है जीरो व्हीकल वाले कौन कौन से हैं? 10 + 0 + 1 + 1 + लास्ट में क्या है? 2। जीरो व्हीकल वाले बताओ पांचों कौन कौन से हैं? 10 + 0 + 1 + 1, दो बार 1 है, लास्ट में क्या है? अच्छा, एक बार बीच में 2 है, फिर है 1, 1 + 2 + 1। ओके, अब वन व्हीकल वाले बोलो। तो वन व्हीकल वाले 160 + 305, 535, 469, 579 होल डिवाइडेड बाय। चलो इनको ऐड करो फटाफट, ऐड करने का काम आपका। सब लोग अपना अपना ऐड करो।
ऐड हो गया क्या? ठीक, बिना ऐड करे पीछे मत देखना। ठीक, आ गया? गया कहाँ था? कहाँ से आया है बताओ? 2062 टोटल आया है। हाँ, 2002 आ रहा है। 2062, 2062। हाँ, श्रेष्ठ, अंश, क्या आया? सम क्या आया? टोटल क्या आया? 2062। सौम्या, गायत्री, 2000 ही आया है। टू 2065 आ रहा है, इसके 3 ज्यादा आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, क्या अभी भी हम इतने छोटे हैं कि हमको उसको सम करने के लिए ऐसे लिखना पड़ रहा है? जैसे मैंने कहा सम कहो करो तो सबने पन्ना पलट लिया और ऐसे अरेंज करना, और करीब करीब मोस्टली सारे बच्चों ने ऐसे किया, आपने भी ऐसे किया, मैंने देखा आपको पन्ना पलट। बेटा 9th क्लास में तो कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। ऐसे कैसे ऐड करना सीखो। सुनो सुनो, लास्ट डिजिट पे ऐड करना है अपने को। अगर अभी ऐसे दिमाग में चल रहा तो एक पेंसिल मेंटेन करो। 0 + 0 0 + 1 + 2 3 हो गए। 3 + 1 4 + 0 4 + 0 0 4 again 4 + 5 9 9 + 5 14 + 9 23 very good 23 + 9 32 राइट। ठीक है 32। रिमाइंडर क्या बचा? 3 3 + 1 4 4 के बाद अब ये इस पे तो सेकंड डिजिट है ही नहीं ना, इन पे तो सेकंड डिजिट ऐड करनी है ना मुझे, तो सीधा वहां जाऊंगा। 4 + 6 10 10 + 0 10 10 + 3 13 13 + 6 19 19 and 7 26। बचा क्या? रिमाइंडर क्या बचा? 2। अब मेरे को तीसरी डिजिट पे चलना है ना, तो तीसरी डिजिट इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे सीधे इस पे। तो रिमाइंडर क्या बचा था? 2 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 5 11 + 4 11 + 4 15 15 + 5 लेकिन फिर अगर पीछे में हंड्रेड्स में आ जाए तो फिर वो ऐड करनी पड़ेगी। मान लो आपने 100 में जोड़ दिया और आंसर आया 1800, और फिर पीछे पीछे के जोड़ दिया, उसका आंसर आया 162, तो फिर ये 1800 में ये एक जोड़ के 1962 करना पड़ेगा, है ना। बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अभी तो क्या परफेक्टली 62 आ रहा है, तो 2000 के आगे 62 फिट हो गया, 2062 आंसर आ गया। लेकिन मान लो कि ऐसा परफेक्टली फिट ना होने वाला आए तो फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ट्रेडिशनल तरीके से भी ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है ना, हम एक पन्ना पलटने जितना टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते एग्जाम में। ऐसे लेवल के एग्जाम्स अब हम आगे फेस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पन्ना पलटने जितना भी हम टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, और फिर पन्ना पलट के लिखने जितना टाइम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको लिखने में भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है।
और क्या गारंटी है कि लिखने के बाद भी आप सही कर दो? आप कह रहे हो कि लिखने के बाद हमसे सही होता है, गारंटी है क्या? गलत होना होगा तो वैसे भी हो जाएगा, सही होना होगा तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आदत अभी से डालो, अभी से आदत डालो कि उधर के उधर कैलकुलेट करने की। तो कितना आया 2000, कितना आया 2062, हाँ, डिवाइडेड बाय 2400। अब इसको काटना भी अभी तो 2 से कटेगा, काटो 1, 2 1 जा 2, 0 की जगह 0, 2 3 जा 2 1 जा 2, और नीचे काटो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1031 डिवाइडेड बाय 1200। तो कैलकुलेशन पार्ट तो चलो कर लोगे, मेन मुद्दा ये था कि उस टेबल में से कौन सी फैमिली सेलेक्ट करना है, ये सीखना है। तो वो समझ में आया आपको? तो मैं अगर एक दो क्वेश्चन और पुटअप करूं इस टेबल से तो आप बता पाएंगे? ठीक है, देखो आओ टेबल पे आओ। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन में मैं आगे अर्निंग कैपेसिटी भी जोड़ देता, अभी तो नहीं जुड़ी हुई, बट अगर जोड़ देता अर्निंग रुपीस, यही वाली जोड़ देता, सपोज करो यही वाली कैपेसिटी है ना ऊपर वाली, सेम यही कैपेसिटी जोड़ देता और एंड के बाद ये चीज लिखता, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन होता। अर्निंग रुपीस 13,000 से 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, कौन कौन सी फैमिली सेलेक्ट होती? 580, हाँ बोलो, कौन कौन सी फैमिली सेलेक्ट होती? सबसे पहले अर्निंग कैपेसिटी, अगर अर्निंग लिखा हुआ है तो सबसे पहले अर्निंग देखते हैं। अर्निंग 13,000 से 16,000 है तो केवल यही स्लॉट देखूंगा मैं, और कोई स्लॉट देखना ही नहीं है। अब इसके अंदर एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0 व्हीकल और 1 व्हीकल काउंट होगा। इसके अंदर एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो 0 व्हीकल और 1 व्हीकल काउंट होगा। 469 + 2 कितनी फैमिली सेलेक्ट होती? 471। ठीक है, क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और पुटअप करते हैं इसी में। मैंने कहा अर्निंग तो हो आपकी 10,000 से 13,000 वाले स्लॉट वाली, 10,000 हो गया ना, और नंबर ऑफ व्हीकल्स होने चाहिए मोर देन 2, नहीं मोर देन 1, 30। वेरी गुड। जैसे ही मैंने कहा 10,000 से 13,000 तो आपकी नजर सीधी इस पे, और उसमें मैंने क्या कहा? मोर देन 1 व्हीकल। तो एक से ज्यादा में एक तो काउंट होगा नहीं, एक से ज्यादा वाला काउंट होगा तो 2 काउंट होंगे, और 2 से ज्यादा तो काउंट होंगे। तो आंसर कितना आ गया? 30। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट। अर्निंग लेस देन 10,000। ध्यान से देखना, अर्निंग लेस देन 10,000, 10,000 से कम तो अर्निंग हो। व्हीकल्स मोर देन 1। हाँ, अर्निंग तो 10,000 से कम हो, व्हीकल एक से ज्यादा हो। सोचो सोचो सोचो। हाँ सौम्य, अर्निंग 10,000 से कम हो, 10,000 से कम चाहिए मुझे। एक मिनट रुको, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा एज पर द क्वेश्चन। चलो ठीक है, एक बार इसी क्वेश्चन को रख के देखते हैं। अर्निंग लेस देन 10,000। देखो मेरी बात सुनो, ये तो है 16,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग, ये है 13,000 से 16,000 रुपए कमाने वाले लोग, ये है 10,000 से 13,000 रुपए कमाने वाले लोग। तो 10,000 से कम कमाने वाले लोग ये दो वो है। अब हालांकि इसमें 10,000 शामिल नहीं होता, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं ऐसे मोर देन लेस देन, तो हम वो स्टेटिस्टिक्स वाली वो गणित नहीं यहाँ पे शामिल करेंगे कि सर 10,000 भी तो हो सकता है, ठीक है ना, वहां पे अपन इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। आप 10,000 से कम में इजीली ये 2 स्लॉट मान सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, 10,000 से कम चाहिए तो कौन कौन सी फैमिली सेलेक्ट हुई पहले तो ये बताओ? ये सारी फैमिली सेलेक्ट हुई, यस और नो? उसमें मोर देन 1 व्हीकल में
ये सारी फैमिली सेलेक्ट हुई, क्योंकि ये तो 1 व्हीकल वाली है और ये 0 व्हीकल वाली, तो ये फैमिलीज कैंसिल आउट हो गई। इन चारों को ऐड करो, दैट इज द राइट आंसर। 54 आ रहा है इन दोनों चारों को ऐड करने में। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा, यहां भी वहां भी, मतलब यहां भी, मतलब हमारे टेस्ट में भी बनेगा, हम जब टेस्ट लेंगे इसका, और वहां भी बनेगा जब स्कूल लेवल टेस्ट होगा या बोर्ड एग्जाम जब आप फाइट करोगे। क्लियर है? हो जाएगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेफर टू 40 टेबल 14.7। वेयर इज टेबल 14.7 चैप्टर 14? निकालो फटाफट टेबल 14.7 चैप्टर 14। बताओ कोई, पेज नंबर बोल दो कोई एक जना। टू 251 ये वाली है। फोर्टीन पॉइंट सेवन यही तो टेबल है जिसका ग्राफ बनाया था इन्होंने। अभी अपन को ग्राफ नहीं देखना, अपने को सीधा टेबल देखना है। दिख रही है टेबल सबको? तो किस तरह की टेबल है ये? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ग्रुपिंग की हुई है। और ग्रुप्ड भी कैसा है? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूअस जिसको अपन कहते थे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस टेबल का रेफरेंस लेके कुछ क्वेश्चन पुट अप किया उसने। द क्वेश्चन इज दैट रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a student find the probability that a student obtained less than 20% in the maths test। वो कोई टेस्ट का रिजल्ट रहा होगा, वो टेबल जो दी हुई है उसमें आप ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि उन बच्चों में से एक बच्चा अगर चुन लिया जाए, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, चुनने का काम कर रहे हो, डेटा है आपके पास, टेबल है, तो एक बच्चा चुन लिया जाए तो उसके 20% से कम मार्क्स आ जाए। ऐसे बच्चे इसकी क्या संभावना है कि उसके 20% से कम मार्क्स आ जाए? तो अपन 20% से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों को रखेंगे न्यूमरेटर में, फेवरेबल में, और टोटल जितने बच्चे हैं उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो चेक करता हूं मैं, ये वाला है ना, ये वाला है, हाँ। तो ये तो क्या है? मार्क्स। और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, टोटल मार्क्स कितने थे? 100 मार्क्स थे। टोटल मार्क्स कितने थे? तो जब टोटल मार्क्स अगर 100 हो तो 20% 20 मार्क्स होंगे, 30% 30 मार्क्स होंगे, 50% 50 मार्क्स होंगे, 60%। तो आप इनको मार्क्स ना मान के परसेंटेज भी मान सकते हो कि 0 से 20% है, 20 से 30% है, 30 से 40%। ये सुनो, ठीक है। आपको क्या चाहिए? 20% से कम। तो 20% से कम में कौन कौन से सेलेक्ट होंगे? केवल और केवल पहला स्लॉट सेलेक्ट होगा 20% से कम में। यहां से तो 20 से ज्यादा है सब, इस वाले स्लॉट में तो 20 से ज्यादा है ना भाई, 20 से कम तो केवल उधर ही बैठे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 आउट ऑफ टोटल कितने हैं? 97/90। समझ में आई बात? कैसे स्टेप्स लिखेंगे हम इसके? टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि अगर रेफरेंस दिया है तो लिखो। Here an experiment is given of choosing a student out of 90 students is given of choosing a student, वही सेम randomly choosing a student out of how many? Total 90 है ना, out of 90 students whose marks, whose marks in percentage है ना, whose marks ब्रैकेट में लिख दो in percentage is given in the table below या above, जैसे भी आप करो, given in the table below। फिर उसके बाद वो टेबल बनानी है, बट उस टेबल को जब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो उसमें एक मॉडिफिकेशन कर लेना कि ये मार्क्स जो लिखे ना आपने, इसके आगे क्या लिख दोगे? इन परसेंटेज, क्योंकि क्वेश्चन हमारा परसेंटेज में है ना। हालांकि सेम चीज है, क्योंकि टोटल मार्क्स 100 हैं तो जितने मार्क्स होंगे उतने ही परसेंट होंगे,
बट हम उसको परसेंटेज लिख देंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज में, ठीक है। ठीक है जी, तो फिर ये टेबल बनने का स्पेस छोड़ दो, वो घर पे करना है। अब उसके बाद फिर इवेंट मानते हैं अपन। हाँ, टेबल का स्पेस छोड़ देना उसके नीचे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर होमवर्क। चलो, नाउ लेट द इवेंट ई बी the event E be that, क्वेश्चन पे आ जाओ, that the chosen student obtained less than 20% in the maths test, ठीक है ना। तो मैथ्स टेस्ट है, ऐसा भी गिवन है, तो फिर हम चाहें तो करना चाहो तो कर दो, नहीं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इधर लिख दें कि ये मार्क्स किसके हैं, इन मैथ्स टेस्ट, इन मैथ्स टेस्ट, ठीक है। Let the event E be that the student chosen obtained marks less than how many percent? 20% in maths test. So probability of E becomes, क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेवरेबल टू इवेंट E divided by total number of students. तो कितने बच्चे निकले ऐसे, 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितने, 90। कैंसिल आउट होता है क्या 7 की टेबल में, 90 नहीं आता, दिस विल बी द फाइनल आंसर, 7/90। देख लो, रचित नींद आ रही है क्या? ऐसे तो वही लिखता है ना जिसको नींद आती है, ऐसे थोड़ा झुक के कौन लिखता है? देख आ भी रही है, इसको बस ये आने लग गई ना झुक के लिखने से, और अब अटेंटिव होके लिखते हैं तो फिर नींद नहीं आती। हाँ जी, 7/90 से राइट आंसर। इसमें से एक क्वेश्चन और पुटअप करता हूं, चलो मैं। मोर देन 49 बताओ, 49 कौन कौन से ऐड किए? 49 से ज्यादा, 49 से ज्यादा में ये स्लॉट काउंट होगा, 50 से 60, 60 से 70, 70 अबव, इन तीनों को ऐड कर लो, 35/8 43/90, तो कर लोगे इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लास क्वेश्चन और करते हैं, इसको बंद कर देते हैं इस बुक को, इसी का ही है। अच्छा सॉरी, इसका एक पार्ट और है ना अभी तो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चोज ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, ये होमवर्क ना करो, 60 से अबव चाहिए आपको। आंसर मैं बता देता हूं, प्रेजेंटेशन आपको करनी है 60 से अबव। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अगर तरीके से देखें तो 60 से अबव चाहिए, तो क्वेश्चन गलत, आपको गलत है, क्योंकि इसमें तो 60 वाले भी है ना, इसमें तो 60 वाले भी हैं, 60 भी तो इसी में काउंट होता है, इसी इंटरवल में। तो मैंने क्या कहा था, अच्छा 60 और अबव है फिर ठीक है, 60 और अबव है फिर ठीक है, 60 और अबव यानी 60 वाले भी चाहिए और 60 से ज्यादा। और मैं क्या कह रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन में फिर ये चीज इग्नोर कर दिया करो कि 60 इसमें था या इसमें था, इग्नोर भी कर दिया करो, और वैसे ही क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है ना। 60 और अबव में कौन कौन से काउंट होंगे, क्या
60 अबव होता तो भी अपन फिर वो चीज इग्नोर करके यही दोनों लेते, उस चीज को अपन इग्नोर कर देते कि 60 यहाँ काउंट हो रहा है या यहाँ काउंट हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में अपने इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो 23 डिवाइडेड बाय 90, बट बिकॉज सेकंड क्वेश्चन है तो लेट द इवेंट एफ हो जाएगा। लेट द इवेंट ई नहीं होगा, क्या होगा, लेट द इवेंट एफ। और कैसे लिखेंगे आगे के स्टेप्स, दैट द स्टूडेंट चोजन ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव इन मैथ्स टेस्ट। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा 23/9। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में बच्चों का ओपिनियन जानने की कोशिश करी गई कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आपको पसंद है कि नापसंद है, लाइक करते हो कि डिसलाइक करते हो। हाँ अभी से ऐसे कर रहे हैं डिसलाइक, ये कितना इजी सब्जेक्ट, बहुत आसान है। आसान चीजें पसंद नहीं है, मुश्किल चीजें पसंद है। ठीक, तो कितने बच्चों से पूछा गया, 200 बच्चों से ये सर्वे कंडक्ट किया गया और डेटा मिला क्या कि 200 में से 135 बच्चों ने कहा लाइक और 65 बच्चों ने कहा डिसलाइक। उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया। आता है ना लाइक डिसलाइक, फेसबुक पे भी आप करते होंगे, ठीक है, हाँ यूट्यूब पे भी होता है। सर ने आज स्कूल में डांटा है, वीडियो को डिसलाइक करूंगा, आने दो, पता तो चलता नहीं किसने डिसलाइक किया ना, पर पता चल जाता है, आपको पता नहीं है लेकिन पता चल जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चोजन एट रैंडम। अब उन 200 में से एक बच्चे ने को सेलेक्ट किया गया, तो वो जो बच्चा चूज किया है हमने वो स्टैटिस्टिक्स लाइक करने वाला बच्चा है, इस चीज की क्या संभावना है, या नहीं लाइक करने वाला बच्चा है, इस चीज की क्या संभावना है। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। लाइक करने वाले केसेस कितने, 135 आउट ऑफ टोटल 200, और डिसलाइक करने वाले केसेस कितने, 65 आउट ऑफ टोटल 200। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है या एम्पेरिकल है, थ्योरेटिकल, डेटा है ना, जो टेबल ग्राफ ये जहां भी हमको गिवन है तो डेटा है, डेटा है दैट मींस थ्योरी है, ठीक है ना। तो वही एक पार्ट में करवा देता हूँ, स्टेप्स लिखवा देता हूँ, अदर पार्ट विल बी होमवर्क। बस इतना ही करेंगे फिर हम आज। करो फटाफट इसके स्टेप्स, बोलो। अब तो आप खुद भी बना सकते हो स्टेप्स, बोलो क्या लिखने वाले हम। एन एक्सपेरिमेंट इज गिवन, किस चीज का एक्सपेरिमेंट है, किसको चूज कर रहे हैं, अरे किस चीज को चूज किसको कर रहे हैं, ऑफ चूजिंग है। यहां से देखो, यहां से इसको बंद कर देता हूं। दैट ए स्टूडेंट चोजन, तो स्टूडेंट को चूज कर रहे हैं। देखो ये क्या कह रहा है, दैट ए स्टूडेंट इज चोजन, ठीक है ना। वो जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो डेटा के बारे में लिखा हुआ है कि डेटा किस चीज का है। आप एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हो, वो जो 200 बच्चों का डेटा है उसमें से एक बच्चे को चुनने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑफ चूजिंग ए स्टूडेंट, ऑफ रैंडमली चूजिंग ए स्टूडेंट आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल 200, ऑफ रैंडमली, नीचे या ऊपर एक जगह बनानी, ऑफ रैंडमली चूजिंग अ स्टूडेंट ऑफ हाउ मेनी टोटल, टोटल कितना है 200 स्टूडेंट्स whose अब इसका इन 200 बच्चों के बारे में क्या चीज है हमारे पास, ओपिनियन है इनका, है ना। whose opinion are given below in the table, whose opinion about the subject statistics, about the subject statistics, statistics की स्पेलिंग याद हो गई, बोलना आ गया, बोल के बताओ, बोलना अंश, क्या तू बोल, हंस रहा है ज्यादा, क्या, हाँ हाँ पहले हंस ले, हाँ स्टैटिस्टिक नहीं स्टैटिस्टिक्स, हाँ बोल के बताओ, प्रोनाउंस कर, हाँ पीछे साक्षी, हाँ स्टैटिस्टिक्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं स्टैट्स, क्या बोलते हैं स्टैट्स। ओपिनियन अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स is given in the table below. The table below, फिर टेबल का स्पेस छोड़ो
और क्वेश्चन नंबर 1 में इवेंट ई मानो, लेट द इवेंट ई बी that let the event E be that the student chosen क्या कह रहा है वो इवेंट ई में, स्टूडेंट चोजन लाइक्स स्टैटिस्टिक्स, है ना, स्टूडेंट चोजन लाइक्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो नंबर ऑफ क्या होंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स favorable to event E which is divided by total number of students। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेवरेबल टू इवेंट ई कितने आ रहे हैं 135 डिवाइडेड बाय टोटल कितने 200। इसको किससे काटना है 5 से कटेगा, तो 5 2 जा 10, 5 से कट रहा है ना, 5 2 जा 10 35, 5 7 जा 35 और नीचे 5 4 जा 20 40, तो 27 बाय 40 मैच करो पीछे आंसर। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन का जब अपन आंसर करेंगे तो उसके दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो वही ट्रेडिशनल तरीका, इवेंट एफ मान लेंगे, डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स लिख देंगे, फेवरेबल स्टूडेंट्स कितने हो गए 65 हो गए, डिवाइडेड बाय 200 हो गया, काट दो 5 से 1 टाइम 13 टाइम 5 से 40, यानी आंसर इज 13 बाय 40। जो ट्रेडिशनल तरीका है ही, इससे भी मार्क्स फुल मिलेंगे, लेकिन एक स्मार्ट तरीका और भाई देखो चीजें दो ही तो हो रही हैं, या तो लाइक या डिसलाइक। तो अगर लाइक की प्रोबेबिलिटी पता है तो डिसलाइक की निकालने के लिए 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस करो। तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, कितनी आई थी इसकी प्रोबेबिलिटी 27 बाय 40। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करके, तो 41 जा 40 माइनस 27 डिवाइड बाय 40, 40 माइनस 27 बिकम्स, तो वैसे भी 13 बाय 40 आ रहा है, और वैसे अगर आप 65 को 200 से डिवाइड करो तो वैसे भी 13 बाय 40 आ रहा है। दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीकों से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है गायत्री, समझ आया नहीं आया? देखो जब चीजें दो हो रही हैं, एक चीज हो रही है लाइक करना, एक चीज हो रही है डिसलाइक करना, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं हो रही। एक चीज की संभावना आपने निकाल ली, तो दूसरी चीज की संभावना निकालने के लिए 1 में से उसकी जो पहली चीज की संभावना निकाली उसको माइनस कर दो। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो, मैंने कहा कि शिखी आज ऑफलाइन कोचिंग आएगी या नहीं आएगी, इसने कहा सर 30% चांस है, उसकी फ्रेंड है वंशिका, उसने कहा 30% चांस है, तो आने के 30% चांस है, तो ना आने के 70% हुए ना। कोई डाउट है क्या इस चीज में? क्योंकि टोटल परसेंट तो 100 ही होते हैं, 30% अगर आने के चांस है तो 70% ना आने के चांस है। मैंने कहा लाइक होने के चांसेस हैं 27 बाय 40, तो लाइक डिसलाइक होने के या लाइक ना होने के चांसेस क्या है 1 में से इसके लाइक होने के चांसेस को घटा दो। तो एक तरीका ये, लेकिन ये तरीका कभी अपना सकते हो जब चीजें दो ही हो रही हो केवल, जैसे इसमें दो ही हो रही थी लाइक डिसलाइक। जब चीजें 3 4 हो तो फिर 1 में से माइनस मत करना, फिर तो ट्रेडिशनल तरीका चले। ठीक है, समझ आया बेटा अब अच्छे से? चलो आप तो ट्रेडिशनल तरीके से कर लेना, लेट द इवेंट एफ, मैं बताया था आप इस तरीके से भी कर सकते हो। काफी आज के लिए होमवर्क आगे हो गया अच्छा खासा, क्योंकि कल भी सुबह ही आना है, आपको जल्दी आना है, इसीलिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, इसलिए आप इतना ही होमवर्क आज करके आओ। ठीक है, 8:30 बजे आना है, पता है ना, 8:30 to 9:30। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे।